वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ ही राजभाषा दिवस। सीएम भूपेश बघेल ने 13 साहित्यकारों का किया सम्मान, 10 किताबों का किया विमोचन। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में संस्कृति व पुरातत्व विभाग के द्वारा साथ ही छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभाषा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 13 साहित्यकारों को छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति उनकी सेवा को देखते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा के 10 साहित्यकारों की रचनाओं का मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। बाबा रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ में सियासत। योग शिविर में महिलाओं पर दिया था विवादित बयान, राज्य महिला आयोग करेगा कार्रवाई। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में का शिकायत हुई है। इसमें उन पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक व्याख्याओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। शिकायत के बाद आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। इस मामले में जल्द ही महिला आयोग कार्रवाई करेगा। महिला कांग्रेस बिलासपुर ग्रामीण की अध्यक्ष सीमा घृतेश, अनीता लभारे और साथी मंजू त्रिपाठी ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को एक शिकायती यहां पर पत्र सौंपा है। इसमें कहा गया, पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित योग शिविर के दौरान बाबा रामदेव ने साथी महिलाएं साड़ी, सूट और सलवार में अच्छी लगती है, मेरी तरह कुछ भी ना भी पहने तब भी अच्छी लगती है। कांग्रेस की महिला नेताओं ने कहा, बाबा रामदेव का यह बयान आपत्तिजनक है, इसमें महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। शिकायतकर्ताओं ने बाबा रामदेव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। रेप के आरोपी बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद हो सकते हैं गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने 3 लोगों के घर दी दबीश, नेताम के घर जुट रही है भीड़। साथ ही दोस्तों, चरामा में ब्रह्मानंद नेताम के घर के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं के जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस को भाजपा नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले टीम ने भाजपा युवा मोर्चा जिला कोसा अध्यक्ष दीपांकर सिंह के घर दबीश दी है, लेकिन वे घर पर नहीं मिले। उनकी मांग के मुताबिक दीपांकर पिछले 5 दिनों से घर पर नहीं है। साथ ही गैंगरेप के एक आरोपी नरेश सोनी की चरामा स्थित घर पर झारखंड पुलिस ने दबीश दी है। टीम यहां तलाशी कर रही है। चरामा में ही ब्रह्मानंद नेताम का भी घर है। बंद पड़ी फैक्ट्री में चल रहा था गुटखा का अवैध कारोबार, 82 लाख का सामान बरामद। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम जोरातराई कोपेड़ी मार्ग में बंद पड़ी फैक्ट्री में अवैध रूप से गुटखा बनाने का मामला सामने आया है। बीती रात को पुलिस ने बंद फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई मामले का खुलासा किया। फैक्ट्री से साथ ही 82,14,000 रुपये का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री के सुपरवाइजर को नोटिस जारी किया और साथ ही फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की गई। सीजीपीएससी भर्ती में आरक्षण गायब। पूर्व आईएएस चौधरी बोले, भारत में ऐसा पहली बार बिना आरक्षण के भर्ती जारी। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के युवाओं में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए सीजीपीएससी परीक्षा का क्रेज होता है, मगर इस बार ये परीक्षा कंफ्यूज अधिक कर रही है। भर्ती कैसी होगी आवेदकों की समझ में नहीं आ रहा है। भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, पदों की संख्या भी जारी कर दी गई है, मगर ये किसी को नहीं पता कि कितने पद किस वर्ग के लिए आरक्षित है। बिना आरक्षण रोस्टर के पद जारी किए गए हैं और परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश भाजपा के नेता और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने बयान दिया। साथ ही ओपी चौधरी ने कहा, कांग्रेस पीएससी और साथ ही अन्य भर्ती के नाम पर सिर्फ राजनीतिक और साजिश कर रही है। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए कोई भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस केवल राजनीतिक करने का काम कर रही है। ओबीसी और जनजाति वर्ग के खिलाफ जिसने कोर्ट में याचिका लगाई, उसे कांग्रेस ने अहम पदों से नवाजा है। कांग्रेस के नेता साजिशों का सहा है। छत्तीसगढ़ हमारे युवाओं के साथ जो कुछ हो रहा है वे बेहद ही दुखद है। मार्च में आयोजित की जाएगी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। ऑफलाइन और ऑनलाइन पैटर्न पर भी संशय बरकरार। साथ ही प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में आयोजित की जा सकती है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मार्च में ही परीक्षाएं आयोजित की जाने की संभावना है। इस बार ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ साथ ही पहले पैटर्न के मुताबिक, यानी कि कोरोना के पहले की जिस तरह से परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था, ठीक उसी के अनुसार ही परीक्षा लिए जाने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि कोविड की वजह से बीते साल छात्रों ने घर बैठे ही परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ के ई बजट के लिए बनेगा ऐप, आपके फोन पर मिलेगी पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार ई बजट बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर बाकायदा अफसरों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है। वहीं ई बजट की जानकारी आम जनता को आसानी से पहुंचाने के लिए वित्त विभाग पहली बार मोबाइल ऐप बनाने की कावियात पर जुटा है। बताया जा रहा है कि आम जनता भी इस ऐप का डाउनलोड कर बजट के शीर्ष मदों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अफसरों के लिए मोबाइल ऐप में जरूरी सुविधाएं भी मौजूद रहेगी ताकि शासकीय कामकाज में भी आसानी हो। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। इस लिहाज से चुनाव के पहले कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट होगा। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार सौगातों का पिटारा खोल सकती है। यही वजह कि पिछले साल की तुलना में इस साल विभाग से 8% वृद्धि के साथ प्रस्ताव मांगा गया है। 3 माह में बिक गए 75 करोड़ के 5,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन। खरीदारों को अब भी सब्सिडी का इंतजार। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बिक्री करने वालों का पंजीयन करवाने के लिए परिवहन विभाग को सॉफ्टवेयर बनाने के निर्देश दिए थे। इसमें प्रदेश भर के ई शोरूम संचालकों को जोड़ा गया था ताकि वाहन की बिक्री के बाद इसकी खरीदी करने वाले के बैंक खातों में छूट की राशि जमा कराई जा सके। यह राशि नगद किस्तों में खरीदी करने वाले के बैंक खातों पर जमा किया जाना है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 26 अगस्त 2022 को ईवी पॉलिसी लागू की गई है। पिछले 3 महीनों में करीब 75 करोड़ के 5,000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई है। नियमा अनुसार खरीदारों के खातों में करीब 8 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलनी थी, लेकिन इसकी खरीदारी करने वाले किसी भी ग्राहक को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मजबूरी में वाहन की पूरी किस्त का भुगतान कर रहे हैं। भारतमाला परियोजना 300 किसानों का 80 करोड़ का मुआवजा अटका। दुर्ग रायपुर के बीच भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित सिकल लेन सड़क के लिए पहले फेज में अधिग्रहित जमीन की मुआवजे को लेकर विवाद अभी भी टला नहीं है और साथ ही अब पूरक अधिग्रहण की जमीन को मुआवजा भी अटक गया है। पूरक अधिग्रहण में पाटन और साथ ही दुर्ग को मिलाकर करीब साथ यहाँ पर 300 किसानों की जमीन की अधिग्रहित की गई है। इन किसानों को शासन की गाइडलाइन के अनुसार करीब 80 करोड़ का मुआवजा भुगतान किया जाना है, जो अब तक नहीं मिला है। गेम्स की संख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर 2016 तक 3,43,000 करोड़ के रुपए का होगा गेम मार्केट। ऑनलाइन गेमिंग का नशा पूरी दुनिया में लोगों के सिर चढ़ता ही जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। साथ ही 396.5 मिलियन यानी कि 39 करोड़ 6 लाख गेमर्स के साथ ही गेमर्स की संख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश बन चुका है। एशिया के टॉप 10 देशों में 50% से ज्यादा गेमर्स अकेले भारत में मौजूद है। आवेदन इस माह के अंत तक। हेल्थ, शिक्षा, राजस्व समेत जिलों में निकली 4,000 नौकरियां। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच प्रदेश में 20 से अधिक जिलों में अलग अलग विभागों में 4,000 से ज्यादा पदों के लिए नौकरी निकाली गई है। अधिकांश पदों के लिए इसी महीने के अंत तक आवेदन मांगे गए हैं। निकाली गई नौकरियों में नई 23 तहसीलों के 322 पदों पर निकाले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 350 नौकरियां निकाली है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के पद भी शामिल है। 500 से अधिक यहाँ पर नौकरियां आत्मनन अंग्रेजी हिंदी मीडियम सरकारी स्कूलों पर भी निकाली गई है। छत्तीसगढ़ में नौकरी दिए जाने वाले 58% आरक्षण पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में प्रदेश में वर्तमान में आरक्षण का प्रतिशत 0 है, लेकिन राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर जिले में अलग अलग विभागों द्वारा वैकेंसी निकालकर आवेदन मांगे गए हैं। जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें नए जिलों में नई तहसीलों, नए मेडिकल कॉलेज, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल, जिला न्यायालय, उच्च शिक्षा विभाग, जिला कलेक्ट्रेट से लेकर खनिज विभाग, जल ग्रहण मिशन, ITI तथा साथ ही योग विभाग शामिल है। इसमें से अधिकांश के लिए आवेदन 30 नवंबर से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक आवेदन मांगे गए हैं। समर्थन मूल्य पर 8,88,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। किसानों को लगभग 3,949 करोड़ का हुआ भुगतान। राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक किसानों से 18,87,826 मीट्रिक टन धान का उपार्जन सरकार के द्वारा किया जा चुका है, जिसके एवज में किसानों को 3,949 करोड़ रुपए का भुगतान भी बैंकिंग लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। धान बेचने की किसानों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से यहां पर व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने भी उपलब्ध करा दिए गए हैं।
रायपुर में 2 दिवसीय मुक्तिबोध प्रसंग का आयोजन। गजानन माधा और साथी शरदचंद मुक्तिबोध के जीवन प्रसंग पर होगी चर्चा। मुक्तिबोध प्रसंग को 2 दिवसीय आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कला भवन में 29 यानी आज और साथ ही 30 नवंबर को किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के कई जाने माने साहित्यकार शामिल होने जा रहे हैं। अलग अलग सत्रों व विभिन्न विषयों पर केंद्रित इस आयोजन के द्वारा उद्घाटन सत्र को प्रसिद्ध कवि लट्टू व वरिष्ठ आलोचक जयप्रकाश संबोधित करेंगे। बोर्ड कर रहा है स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं लेने की तैयारी, लेकिन हर जिले में कोर्स अधूरा। इस साल बोर्ड हर जिले में वार्षिक परीक्षा से पहले अर्धवार्षिक परीक्षा अपने पैटर्न पर लेने जा रहा है। इस पैटर्न के तहत 10वीं और 12वीं के छात्र उनके कोर्स के 60 से 70% सवाल पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी बोर्ड में जारी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने महीने भर पहले ही सभी जिला शिक्षा अधिकारी को एक आदेश जारी कर दिया था कि वे दिसंबर के पहले सप्ताह से पहले यानी कि नवंबर के अंत तक कोर्स पूरा कर ले। लेकिन पत्रिका की 6 जिलों में टीम ने जब इस मामले की पड़ताल किया तो मालूम हुआ कि अधिकांश स्कूलों में साथ ही अब भी यहां पर कोर्स भी फिलहाल पिछड़ा हुआ है। विद्यार्थियों के 5 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति अटकी। वर्ष 2021-22 में केवल 54% के खातों में हुआ भुगतान। कोंडागांव से आपको बड़ी खबर बता दी कि छात्रवृत्ति के नाम पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में केवल 54% छात्र छात्राओं के खातों में ही राशि का भुगतान हो पाया, जबकि 42% से ज्यादा छात्र छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुए 5 माह से ज्यादा के समय बीत चुके हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 की छात्रवृत्ति भी विद्यार्थियों के खातों में अब तक नहीं पहुंच पाई है। फूलों की खेती से महक से हो रही है किसानों की गृहस्थी, दूसरे राज्यों में बिक्री से हो रही है बम्पर कमाई। महासमुंद से बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें कि हर साल फूलों की खेती का रकबा भी लगातार महासमुंद जिले पर बढ़ता ही जा रहा है। फूलों की खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। दरअसल यहाँ पर महासमुंद जिले में 1628 हेक्टेयर में फूलों की खेती की गई है। इसमें 14,288 मीट्रिक टन फूलों का उत्पादन हुआ है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार कम समय में अच्छी आमदनी होने से किसान धान के अलावा सब्जी व फूल की खेती पर भी अधिक ध्यान दे रहे हैं। किसान खेतों में उत्पादित फूलों को दूसरे जिलों के अलावा अन्य राज्यों पर भी निर्यात कर रहे हैं। वजन त्योहार 2022 के आंकड़े जारी। एक वर्ष में कुपोषण की दर 2.1% की आई कमी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा वजन त्योहार 2022 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में पिछले एक वर्ष में कुपोषण के दर में 2.1% की कमी आई है। वजन त्योहार के आंकड़े देखें तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37% था, जो वर्ष 2021 में घटकर 19.86% तक रह गया है और वहीं 2022 में घटकर 17.76% पर आ गया है। इस प्रकार पिछले 3 साल में कुपोषण की दरों में 5.61% तक की कमी आई है। बिना चुनाव लड़े चुनाव को कैसे प्रभावित करता है आरएसएस। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में आरएसएस के सदस्य हुए सक्रिय। अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले आरएसएस प्रदेश में काफी एक्टिव हो गई है। खासकर बस्तर संभाग के हर गांव में आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों को भाजपा के पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा के साथ साथ यहां पर आरएसएस भी आदिवासियों पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस पीछे दरवाजे से सत्ता में आना चाहती है। जानकारों का मानना है कि पहली बार ऐसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे नवनिहाल। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के अधिकांश स्कूलों में इन दिनों शिक्षकों का अभाव है। यही कारण है कि आए दिन स्कूल के बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण स्कूल की पढ़ाई प्रभावित होने की बात कह रहे। साथ ही शिक्षक की लगातार यहां पर मांग की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र के झलमला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। यह बच्चे जागरूक हैं और साथ ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षकों के अभाव के चलते साथ ही इनकी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि यह बच्चे स्कूल से चलकर कलेक्टर पहुंचकर जहां उन्होंने जिले के कलेक्टर को अपनी स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित होने की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द शिक्षकों की आपूर्ति करने की मांग की गई है। कलेक्टर पहुंचे बच्चों की माने तो कई महीनों से साथ ही इनके स्कूल में विषय संबंधित शिक्षक नहीं है, जिसके चलते इनका पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
यहाँ मनरेगा में काम करने स्वर्ग से आते थे मजदूर, काम करने के बदले लिए 50,000 रुपये। जसपुर जिले में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। जिले के ग्राम पंचायत खखरा में हुए मनरेगा घोटाले को लेकर IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद पंचायत कर्मियों से राशि वसूली गई। दरअसल जिले के खखरा ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों को लेकर भारी अनियमितता हुई थी। यहाँ मनरेगा में मृत मजदूरों के नाम पर हजारों रुपए की राशि बंट किया गया था या मृत मजदूरों के नाम से पैसों का आहरण किया गया था। IBC 24 न्यूज चैनल में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद जागी और साथ ही अनियमितता की राशि पंचायत कर्मियों से वसूला गया। पंचायत कर्मियों की ओर से कुल 49,900 रुपये वसूली कर मनरेगा खाते में जमा कराई गई थी। बता दें कि जिला पंचायत CO यहां के मनरेगा घोटाले की जांच कर रहे हैं। बोगी में आगजनी, 5 दिन बाद भी नहीं पता चला किसने बुक कराया था AC से भरा डिब्बा। साथ ही लोकमान्य तिलक टर्मिनल साथ ही LTT से भुवनेश्वर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के पार्सल बोगी में रखे रासायनिक द्रव्य से आग लगने की घटना को अब साथ ही रेलवे प्रशासन दबाने में जुट गया है। रेल मंडल की ओर से अब तक कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं दे पाई है। जब्त किए गए रासायनिक को साथ ही फोरेंसिक लैब में जाँच के लिए भेजा जा चुका है। जाँच रिपोर्ट का आने के बाद GRP इंतजार कर रही है रिपोर्ट की। अगर यह साफ हो जाता है कि रासायनिक द्रव्य ज्वलनशील था तो रेलवे के कई अधिकारी कर्मचारी जांच के घेरे में आ जाएंगे, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ ट्रेन में परिवहन करना या बुक करना जुर्म है और साथ ही प्रतिबंधित भी है। PM किसान योजना में बड़ी लूट, एक ही जिले से मिले 1.25 लाख से अधिक अपात्र किसान, होगी वसूली। रायगढ़ जिले से बड़ी खबर। दरअसल यहां पर केंद्र सरकार PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना आर्थिक मदद देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बीते सालों बड़े पैमाने पर किसानों ने पंजीयन कराया और योजना का लाभ भी लिया था। लेकिन केंद्र सरकार को जब गड़बड़ियों का एहसास हुआ तो केंद्र ने सभी राज्यों के किसानों को साथ ही KYC अपडेट कर पात्र किसानों को ही योजना का लाभ देने के लिए निर्देश दिए गए। रायगढ़ जिले में जब KYC अपडेट करना शुरू किया गया तो अपात्रों की संख्या बढ़ती गई। दरअसल जिले में किसान सम्मान निधि लेने वाले किसानों की जांच में अपात्र किसानों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जानकर हैरत होगी कि योजना के लिए साथ ही पंजीकृत 2,35,315 किसानों में अब तक 1,25,000 किसान अपात्र पाए गए हैं। इन किसानों ने शासन की योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी पंजीयन कराया था। KYC अपडेट करने के दौरान ये किसान अपात्र पाए गए। खास बात यह कि यहाँ पर KYC अपडेट करने की प्रक्रिया अब भी यहां पर जारी है। ऐसे में अपात्र किसानों की संख्या और बढ़ सकती है। कर्मचारी बनकर जगदलपुर एयरपोर्ट बुलाता था ठग, सामान पोस्ट कर चला रहा था ठगी का खेल। खुलासे के बाद अब रुक। साथ ही मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर एयरपोर्ट में ऑनलाइन ठगी करने वालों के लिए ठगी का अड्डा बन गया है। सेकंड हैंड सामान की खरीदी बिक्री करने के लिए जगदलपुर ब्लड ग्रुप में विज्ञापन देकर और खुद को CISF का जवान बताकर धोखाधड़ी करने वाले जगदलपुर एयरपोर्ट परिसर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।